Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum little learners. I'm Nabila Bashir and I welcome you to Gohar Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. Dear students, इस वीडियो में हम गोहर स्किल अप इंग्लिश प्ले ग्रुप का पेज नंबर 72 से 75 करने वाले हैं और हम सीखने वाले हैं हमारे लास्ट टू लेटर्स। और लास्ट टू लेटर्स कौन से हैं? वो है लेटर Y एंड लेटर Z। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। So this is page number 72 and the name of our letter is letter Y. What is the name of the letter? It's letter Y. Look and say. So what is the name of the letter? Y. And the sound is Y. Y. अब सबसे पहले देखिए कि आपको पिक्चर में क्या नजर आ रहा है। It's an egg. एग तो है लेकिन एरो कहाँ पॉइंट कर रहा है? उसका जो येलो पार्ट है ना, ये येलो, इट इज कॉल्ड यॉक। ये यॉक, पता नहीं बच्चों को यॉक खाना अच्छा लगता है कि नहीं, लेकिन मुझे तो यॉक बहुत पसंद है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि हम यॉक को ऐसे खा सकते हैं अनकुक्ड, यखी। लेकिन अगर हम एग को यानी यॉक को कुक करेंगे तो इट विल बी वेरी यमी। सो ये यमी एंड ये यखी। सो ये सब किससे स्टार्ट हो रहा है? ये भी य से स्टार्ट हो रहा है। ये येलो, ये यॉक, ये यखी एंड ये यमी। और उसके बाद देखें ज़रा, व्हाट इज दिस? दिस इज एन एनिमल एंड द नेम ऑफ दिस एनिमल इज यॉक। द नेम ऑफ दिस एनिमल इज यॉक। दिस इज यॉक बिकॉज O इज देयर और यहाँ पे क्या है? A है, तो आपने इसको बोलना है यॉक, यॉक। और ये एक एनिमल है जो कि बहुत ही स्केरी एनिमल्स है। ये देखें इसके हॉर्न्स कितने बड़े बड़े हैं और इसका क्या नेम है? यॉक। और यॉक नॉर्मली आपको माउंटेनी एरियाज में नज़र आएगा, यानी जब आप जाते हैं माउंटेन्स वाली साइड पे तो यॉक हमेशा वहाँ पे होते हैं। और उसके बाद ये, तो ये क्या है? दिस इज yarn। और yarn किसको कहते हैं? ये जो थ्रेड नज़र आ रहा है आपको वूल का, इसका जो गोला है, यानी जब इसको आप ऐसे करके रोल कर लेते हैं तो ये बन जाता है yarn। ये क्या है? इट्स अ yarn, यानी किसी भी चीज़ का गोला। तो ये भी स्टार्ट हो रहा है य से। और य से क्या बनता है? जब आप टीचर से बात करते हैं तो हम कैसे रिस्पॉन्स करते हैं? यस मैम, यस। तो यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो य से स्टार्ट हो रहे हैं। येलो, यॉक, यमी एंड यखी, याक एंड यॉर्न। इसके अलावा भी अगर आपको कोई य वाला वर्ड आता है तो वो भी आपने मुझे ज़रूर बताना है। अब हमारे पास कुछ टीचिंग गाइडलाइंस हैं, तो टीचर्स क्या करेंगे? बच्चों को करेक्ट लेटर नेम और करेक्ट साउंड बताएं और उसके अलावा गिवन वर्ड्स को बच्चों के साथ डिस्कस करें और एडिशनल वोकैबुलरी भी दें। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और लेटर वाई की फॉर्मेशन सीख लेते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस लेटर वाई इन द सैंड ट्रे। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, मेक अ कर्व्ड लाइन, गो अप and then go down. This is letter U and we will drag it here and make a slight curve. So this is letter Y. So this is page number 73. Say and trace. सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम hollow letter में Y की ट्रेसिंग करेंगे। और वो कैसे करेंगे? सिंपली हमने एक कर्व लाइन बनानी है, यानी जैसे हम लेटर U लिखते हैं, यहाँ से हमने ऊपर जाना है और यहाँ से हम नीचे लेके आएंगे इस लाइन को और इसको हमने यहाँ से कर्व बना देना है और एरो को सिंपली आपने फॉलो करना है और ये बन गया हमारा Y। अब हम डॉटेड लेटर्स को भी ट्रेस कर लेते हैं। हमने क्या करना है? कर्व लाइन बनाई, ऊपर गए, नीचे लेके आए, ये बन गया U को आपने ड्रैग करके नीचे लेके आना है और यहाँ से स्लाइट कर्व बनाना है। ये बन गया हमारा Y। आपने डॉट पे पेंसिल रखी, U बनाया, U को नीचे लेके आए और स्लाइट कर्व। पुट योर पेंसिल ऑन द डॉट, मेक अ कर्व लाइन, गो अप देन गो डाउन एंड अ स्लाइट कर्व। तो
तो ट्रेसिंग करने के लिए आपने शार्पन पेंसिल का यूज़ करना है, और अगर आपकी ट्रेसिंग थोड़ी सी ख़राब हो जाती है तो आपने क्या करना है, उसको इरेज करना है और फिर से ट्रेस कर लेना है। क्योंकि इरेज़र का यूज़ तो होता ही इसलिए है कि अगर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो तो आप वहाँ से इरेज करें और ट्रेस दोबारा से कर लें। जी, तो इस तरह से आपने बाकी लेटर वाई की ट्रेसिंग को भी खुद से कंप्लीट कर लेना है। अब हम आगे चलते हैं और कुछ एक्टिविटीज करते हैं। सो द फर्स्ट एक्टिविटी इज से द नेम्स ऑफ द पिक्चर्स एंड मैच द लेटर वाई विद द पिक्चर्स। अब हमारे पास कुछ पिक्चर्स हैं और एक है लेटर वाई। सबसे पहले पिक्चर्स में देखिए, व्हाट डू वी हैव हियर? इट्स एन एक्सरे। उसके बाद क्या है? वी हैव अ yarn, और लास्ट वन इज विंडो। सो विच वन इज स्टार्टिंग विद य? yarn। तो आपने क्या करना है, y को yarn से मैच कर देना है। नेक्स्ट एक्टिविटी इज कलर इट, एंड व्हाट डू वी हैव हियर? वी हैव एन एग। लेकिन एरो देखें कहाँ पॉइंट कर रहा है? एरो पॉइंट कर रहा है यॉक की तरफ। तो हमने इस यॉक में कौन सा कलर करना है? यॉक होता है येलो कलर का, डार्क सा जो येलो कलर होता है ना वो। तो ये देखिए मैंने एक येलो कलर लिया और मैंने यहाँ पे येलो कलर को फिल कर देना है, यानी इस यॉक वाले पार्ट में आपने सारा येलो कलर कर देना है इस तरह से। तो आप क्या करते जाएंगे, लाइन के साथ साथ कलर करेंगे और वाइट स्पेसेस को फिल करते जाएंगे, और आप इस तरह से इस यॉक में कलरिंग को कंप्लीट कर लेंगे। अब हमारे पास कुछ टीचिंग गाइडलाइंस हैं। तो टीचर्स क्या करेंगे, बच्चों को लेटर वाई की करेक्ट फॉर्मेशन बताएं और बच्चों को इनकरेज करें कि वो लेटर वाई की प्रैक्टिस भी करें, और उसके बाद आप उनको इनकरेज करें कि वो इन एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करें। So this is page number 74 and we have our next and last letter. So what is the name of this letter? The name of this letter is Z. क्या नेम है इसका? Z. इसको हम Z भी कहते हैं और इसको हम Z भी कहते हैं। Both are correct. अगर आपका दिल चाह रहा है कि इसको आप Z बोलें तो आप इसको Z भी कह सकते हैं और इसको आप Z भी कह सकते हैं। So मैं इसको बोलने वाली हूँ Z। अब इसका साउंड डिस्कस कर लेते हैं। इसका साउंड बहुत इंटरेस्टिंग है, लाइक अ बी बज। क्या साउंड है? ऐसे थोड़ा सा वाइब्रेशन के साथ आएगा। तो से क्या बनता है? ये देखिए ये क्या है? दिस इज अ जिप। जिप, और जिप आपने डिफरेंट जगहों पे देखी होगी। आपके बैग को जिप लगी होती है, आपके पाउच को जिप लगी होती है। समटाइम्स आप कुछ हुडीज या स्वेटर्स पहनते हैं, उनको भी जिप लगी होती है। सो व्हाट इज इट? इट्स अ जिप। जिप ये क्या है? दिस इज अ प्लेस जहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, बट इट्स नॉट अ फॉरेस्ट। तो ये क्या है? इट्स अ जू। जू ऐसी जगह है जहाँ पे हम खुद से डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स को लाके रखते हैं, फिर लोग उनको जाके विजिट करते हैं। तो यकीनन आप भी जू गए होंगे और आपने वहाँ पे डिफरेंट एनिमल्स को भी देखा होगा। तो यहाँ पे बच्चों को जाना बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट देखिए ज़रा, ये क्या है? इट्स एन एनिमल, और ये है ज़ेब्रा। और जू में ज़ेब्रा भी होता है। क्या आपने देखा था ज़ेब्रा को जू में? और ज़ेब्रा को आपने कैसे याद रखना है? ये देखिए इसकी बॉडी पे है वाइट एंड ब्लैक स्ट्रिप्स। तो जब आप ट्रैवल करते हैं और हम ट्रैफिक सिग्नल पे रुकते हैं तो आपने वहाँ पे देखा होगा वाइट एंड ब्लैक स्ट्रिप्स होती हैं, उनको हम बोलते हैं ज़ेब्रा क्रॉसिंग, क्योंकि वो रास्ता होता है पैदल चलने वालों के लिए। यानी जब हम सिग्नल पे रुक जाते हैं तो जिन लोगों ने रोड को क्रॉस करना होता है वो ज़ेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर से वॉक करते हुए दूसरी साइड पे चले जाते हैं। तो अब आपने इसको याद रखना है। ये तो नेम है एनिमल का, लेकिन उसके अलावा क्या होता है? ज़ेब्रा क्रॉसिंग भी, क्योंकि वो इसी एनिमल के नेम के साथ रखा हुआ है, क्योंकि वो वाइट एंड ब्लैक स्ट्रिप्स होती हैं और इसकी बॉडी पे भी वाइट एंड ब्लैक स्ट्रिप्स हैं। एंड देन देयर इज एन अदर नेम ऑफ द वेजिटेबल, एंड द नेम ऑफ दिस वेजिटेबल इज ज़ुकीनी। आपने यकीनन ज़ुकीनी खाई होगी, लेकिन बच्चों को ज़ुकीनी इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है क्योंकि उसका टेस्ट बच्चों को अच्छा नहीं लगता। और उसके बाद ये देखिए मैं कुछ ड्रॉ करने वाली हूँ और मुझे बताएं कि ये क्या है। दिस इज कॉल्ड जिगजैग।
इस पैटर्न को हम क्या बोलते हैं? जिग जैग बोलते हैं। तो ये भी किससे स्टार्ट हो रहा है? जिग जैग। तो इन वर्ड्स को हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। जिप एंड जू, zebra and zigzag and zucchini। अब हम देख लेते हैं टीचिंग गाइडलाइंस को। तो टीचर्स बच्चों को लेटर Z का करेक्ट नेम और इसका साउंड बताएं और इससे बनने वाले कुछ वोकैबुलरी वर्ड्स भी बच्चों को बताएं। और जो वर्ड्स यहाँ पे गिवन हैं इनको बच्चों के साथ डिस्कस करें। और जो न्यू वर्ड्स आप बच्चों को बताने वाले हैं उसके लिए आप कोई एक्टिविटी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे जिगजैग लाइन ड्रॉ की है। आप जिगजैग लाइन को ड्रॉ करके बच्चों से कहें कि वो उसके ऊपर वॉक करें। दैट्स वेरी सिंपल एंड वेरी इंटरेस्टिंग। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और लेटर Z की फॉर्मेशन सीख लेते हैं। सो आई एम होल्डिंग द कार्ड ऑफ लेटर Z in my hands. First of all, we are going to make a sleeping line, slanting line and a sleeping line. So this is letter Z or Z. Now we are going to practice letter Z in the sand tray. So make a sleeping line and then slanting line, then another sleeping line. So this is letter Z. So this is page number 75 और हम करने वाले हैं letter Z की tracing, say and trace. So this is letter Z. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हॉलो लेटर को ट्रेस करेंगे। तो उसके लिए हमने क्या करना है? डॉट पे पेंसिल रखनी है, स्लीपिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन एंड अ स्लीपिंग लाइन। तो ये बन गया हमारा Z। अब हम ट्रेस कर लेते हैं डॉटेड लेटर्स को भी, जो कि बहुत इजी है। सिंपली आपने डॉट्स को आपस में ज्वाइन करते जाना है और ये बन जाएगा हमारा लेटर Z। डॉट पे हम रखेंगे पेंसिल, डॉटेड लाइंस को करेंगे आपस में ज्वाइन और ये बन गया हमारा लेटर Z। आपने ट्राई करना है कि आपकी लाइन डॉट से बाहर ना जाए और आपने स्लो 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 ट्रेसिंग करनी है। इस तरह से ब्यूटीफुल ट्रेसिंग हो जाएगी। तो इस तरह से आपने बाकी लेटर Z की ट्रेसिंग को भी खुद से कंप्लीट कर लेना है। अब हम आगे चलते हैं और कुछ एक्टिविटीज कर लेते हैं। So we have two different activities. The first one is say the name of the picture and match the letter Z with the picture. पिक्चर में देखिए हमारे पास क्या है? We have a zebra here। और zebra को आपने किसके साथ मैच करना है? इसको हमने मैच करना है Z के साथ, ठीक है? तो हमारे पास सबसे पहले है V, S and Z। तो हम इसको मैच करेंगे Z के साथ। And the next activity is color it। आपके पास क्या है? We have a zip। तो zip तो किसी भी कलर की हो सकती है, तो आप कोई सा भी कलर ले सकते हैं और zip में कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एक ब्लू कलर लिया है, ठीक है? तो सबसे पहले हमने क्या करना है? लाइन के साथ साथ एक बाउंड्री बना लेनी है अपनी पिक्चर की, ताकि उसके बाद हमारा कलर लाइन से बाहर ना निकले। और उसके बाद फिर आपने एक साइड पे स्ट्रोक्स लगाते जाना है और इस तरह से आपने वाइट स्पेसेस को भी फिल करना है और आपने कलरिंग को कंप्लीट कर लेना है। Now we have some teaching guidelines। तो टीचर्स ने बच्चों को लेटर Z की करेक्ट फॉर्मेशन बतानी है और उनको लेटर Z की ट्रेसिंग करने के लिए भी इनकरेज करना है। आप बच्चों को कहें कि वो 2 फिंगर्स के साथ लेटर Z को एयर में ट्रेस करें, टेबल के ऊपर ट्रेस करें, सैंड ट्रे के अंदर ट्रेस करें और सैंड पेपर लेटर का भी यूज़ किया जा सकता है। उसके अलावा आप बच्चों को इनकरेज करें कि वो इन एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करें और जिप में कलर करें। जी बच्चों, ये था हमारा लेटर Y और लेटर Z। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी और आपने इनके साउंड्स को भी याद रखना है। और आपने क्या करना है? लेटर Y और Z की ट्रेसिंग की भी प्रैक्टिस कर लेनी है और एक्टिविटीज़ को कंप्लीट कर लेना है। अब टाइम है हमारा होम एक्टिविटी का। लेटर Y के लिए मेरे पास बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है या एक्टिविटी है। आपने क्या करना है? आपने 2 यमी थिंग्स के बारे में बताना है और 2 यकी थिंग्स के बारे में, यानी 2 थिंग्स के नेम्स बताएं जो आपको बहुत यमी लगती हैं और 2 ऐसी थिंग्स के नेम्स बताएं जो आपको यकी लगती हैं। और लेटर Z से आपने क्या करना है? बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। आपने zigzag लाइन ड्रॉ करनी है एंड देन यू हैव टू कट अलोंग द zigzag line। Thank you so much for watching the video. Take care and Allah Hafiz.